भिखारी है जो तू कुंवारी है तेरा तेरा बबला का भिखारी है गुइया कुंवारी है। पाँच बरस तू हमसे बड़ी है पाँच बरस तू मोते बड़ी है लड़वे कुछ पर खड़ी है तेरी किसने मत आई हरी लई है जो तू कुंवारी है तेरा तेरा बबला का भिखारी है गुइया कुंवारी है। बबला ने कह की शादी कराई ले अपने दिल की आग तू बुझाई ले तेरी किसने मत आई मारी है गुइया कुंवारी है। तेरा बबला का भिखारी है गुइया कुंवारी है। आज महाराज जब इस तरीका से कहे तो रुक्मिणी क्रोध में वहां से चली और आई के अपने घर पे बैठ गई। अब रुक्मिणी की मैया ने पूछी कि बिटिया अरे तूने इतनी देर कहाँ लगाई और कहाँ खेलते रही? तो रुक्मिणी बोली कि मैया आज हम गुड़िया गुड्डा को खेल खेलते रहे। जैसे ही इतने शब्द कहे तो रुक्मिणी की मैया के मन में विचार आया कि शादी के लायक तो मेरी भी बिटिया हो गई है, लेकिन मैंने तो अपने महाराज से अभी तक कहा ही नहीं है कि बिटिया का कहीं पर विवाह कर दो। मुझे क्या है रवा भैया कहते हैं महाराज कि घरों में यदि बिटिया सयानी हो जाए, घरों में बिटिया यदि शादी के लायक हो जाए तो माँ और बाप के ऊपर ये भी एक बोझ होता है। क्योंकि महाराज ये भी कहते हैं कि घरों में एक बिटिया कुंवारी यदि डोले तो वो भी बताते हैं संत लोग के पाप होता है कुंवारी बिटिया को देखते हुए। जवान बेटी है और जिसकी शादी ना हो, जवान बेटी घरों में है तो उससे यदि देखें तो वो भी पाप बताया है। कहा रानी के मन में विचार आया मेरी बिटिया शादी के लायक है, अब इसकी शादी मुझे करवानी चाहिए। बांदी बुलाई है। बांदी से कहा कि बांदी तू मेरे महाराज को उनकी सभा में से बुला कर के ला। और क्या बोल रही है रानी? मेरे राजा को टेर की मैं
राजा भीष्म के महलों में आए। जैसे ही राजा भीष्म का जो महलों में आए तो पूछने लगे कि रानी, अरे आपने हमें क्यों इतनी जल्दी महलों में बुला लिया? तो आज रानी बोली है कि महाराज, आपको मालूम है आपकी बिटिया घर में सयानी हो गई है, आपने उसके लिए कोई घरवर देखा है? कहने लगे मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं पहले अपने बेटा रुकुम से पूछता हूँ, क्योंकि घर में ये तो बेटा सयाना बाप के बराबर हो जाए ना तो बाप को भी अपनी नहीं चलानी चाहिए, कुछ आधी सलाह बेटा की भी लेनी चाहिए। भीष्मक ने आज रुकुम को बुलाया और कहा कि बेटा रुकुम, बेटा रुकुम, बना डालेंगे भैया, जा कैमरा को बंद कर दियो।